विकास जी, तबीयत तो ठीक है? जी गुरुजी। जी ठीक है गुरुजी। ठीक है ना? मैंने इसलिए मैंने आपको माइक पकड़ाया और खड़ा कर दिया कि आपके सारे हमारे साधक गण भी शिक्षा लेंगे। इस समय आप कितनी साधना करते हैं सही बताना, याद करके, यानी छुट्टी वाले दिन नहीं, बिना छुट्टी के दिन। 2.5 घंटे के आसपास। 2.5 घंटे, यानी साधना थोड़ी बढ़ा दी है। हाँ। छुट्टी वाले दिन 4, कभी 4.5। कभी 4.5। कुंडली की स्थिति क्या है जो बिल्कुल स्पष्ट महसूस हो? गुरुजी अभी कंठ के आसपास मुझे अनुभूति होती रहती है। आसपास का मतलब नीचे ऊपर, ऐसा बोलो। कंठ से ऊपर ज़्यादा नहीं होती, मतलब कंठ तक ही बोलूँगा मैं। ऊपर तो बहुत कभी हाँ जी। कंठ से ऊपर तो से कभी कभी, मतलब वो ज़्यादा साधना कर ली या 4-5 घंटे कभी, नॉर्मली तो कंठ तक। कंठ के नीचे रहती है या ऊपर जाती है? कंठ तक ही रहती है, यानी ऊपर जा नहीं। कंठ के बीच में रहती है? हाँ, बीच, या मतलब इतनी स्पष्ट नहीं होती पर इसी बीच में रहती है। मतलब जरा मैं बता दूँ सबको, जब से काफ़ी समय पहले कपूरथला में शिविर हुआ था, मैंने इनका कंठ चक्र खोला हुआ था और इन्होंने कहा था हाँ मैं 4 घंटे साधना करूँगा। तो मैंने कहा 4 घंटे कोई बात नहीं, आधा घंटा मैं छूट दे रहा हूँ, कंसेशन दे रहा हूँ। 3.5 घंटा क्या आप कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका कंठ खोले देता हूँ, मगर फिर बकाया हमारे विकास जी से सुन ही लिया होगा। देखो साधकों, ऐसा ना करें। मैं बता दूं, ये बहुत अच्छे पहले आईआईटी के छात्र रह चुके हैं, 23 तर्रार, और इस समय ये जयपुर में किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और पुराने साधक हैं, हमारे अति नज़दीक भी हैं। लेकिन इन्हीं के द्वारा हम आप लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि जितना आप समय बताएं, या जो भी आपका कोई मार्गदर्शक हो, जो भी हो, जितना आप उन्हें बताएं उतनी साधना अवश्य करें। और साधना की उन्नति के लिए किसी भी साधक को कम से कम 3-3.5 घंटे करना ही होगा, तभी साधना आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि बहुत से साधकों का यहीं पर बैठे हुए उनकी शिकायत होती है कि गुरुजी मैं काफ़ी दिन से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरी साधना क्यों नहीं आगे जा रही है। कहीं न कहीं उनके अंदर कोई कमियां हैं, या तो पूर्वजन्म के ऐसे संस्कार हैं कि वो उन संस्कार धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, यानी नाश हो रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो भी ऐसे साधकों को संतुष्ट हो जाना चाहिए, उनके संस्कार कम हो रहे हैं। अगर वो साधना कम कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो नियम होते हैं साधना करने का उनका पालन करना चाहिए। जिस समय मैंने इनकी कुंडली ऊपर को कर दी, इन्हें याद होगा कि इन्हें दिव्य दृष्टि इनकी इतनी तेज हो गई कि वहाँ पर बैठे हुए, यानी कपूरथला में, जो वहाँ कपूरथला में सुपरवाइज़र क्लब में जब यहाँ शिविर हो रहा था, वहाँ पर जब बैठे हुए थे, ये दूसरे साधकों की स्थिति स्पष्ट देख पा रहे थे और ये बड़े खुश थे, एकदम से प्रसन्न रहते। अब पता नहीं इनकी साधना कम हो गई, क्या कारण है। हमारा मतलब ये है सिर्फ, मतलब ये नहीं कि इनकी शायद जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाना ही है, होगी व्यस्तता होगी, लेकिन इन्होंने साधना कम करने के कारण वो दिखाई देना तो बंद हुआ ही हुआ। इनकी कुंडली, जैसा कि इन्होंने बताया, गले में है, जबकि लघु मस्तिष्क तक जाती थी और इन्हें बहुत अच्छा दिखाई देता था। मैंने सोचा कि ये एक अच्छे साधक, मेरे निगाह में अब भी अच्छे साधक बन सकते हैं। इनकी सोच अच्छी है और व्यक्तिगत अगर हम सांसारिक जीवन देखें तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं सोचता था कि ये साधक थोड़ा आगे जाएगा और मैं इसे कुछ और सिखा दूंगा, तो भविष्य में मैं स्पष्ट बता दूं, भविष्य में ये मार्गदर्शन करने लगेगा, ऐसा मैं सोचता। तो खुद भी IIT से MTech है और 23 तर्रार साधक रहा है, मतलब IIT दिल्ली का। तो पता नहीं क्यों ये फेल हो गए। तो ये बात कहीं ना कहीं विकास जी हमें थोड़ा महसूस होता है
कि आप जैसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाया। मैं पीछे से धक्का मारता हूँ, आप खड़े हो जाते, फिर पीछे आ जाते, मगर पता नहीं क्यों नहीं समय निकाल पाते। हाँ, निकाल लो, शायद निकले। क्योंकि मैं मार्गदर्शन ज़्यादा नहीं करूँगा। जो मेरे अति नज़दीक साधक हैं उनको बहुत जल्द मैं विशेष तरह का ट्रेनिंग देना शुरू कर दूँगा, लेकिन उस ट्रेनिंग में मैं कोई रियायत नहीं करूँगा। या तो वो हमसे दूर हो जाएं, अगर मेरे नज़दीक रहेंगे तो उन्हें उतनी साधना करनी होगी, नहीं तो डांट खानी होगी और बाद में अलग होना पड़ेगा। यहाँ वो नहीं, मतलब कहने का, लेकिन अगर मेरे पास रहेंगे साधक बनना होगा। और फिर तो जानते हैं कि मेरा मार्गदर्शन करने का तरीका क्या है, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ साधक बनना ही होता। मैं प्रकृति वगत के नियम पालन नहीं करता, मैं स्पष्टवादी हूँ। लिखा होगा हमारे शास्त्रों में कि सब कुछ कर्मों के ही अधीन है। मैं भी कहता हूँ कि सत्य यही है कि कर्मों के अधीन है, लेकिन अगर कुछ ऐसे योगी होते हैं, मैं बाद में बताऊँगा, कुछ ऐसे योगी होते हैं कि अगर वो चाहें अपना व्यक्तिगत पावर का इस्तेमाल करें तो कर्मों को भी नींबू की तरह निचोड़ कर फेंक सकते हैं, अर्थात कर्मों को नाश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अभ्यासी हमेशा नहीं करता है। जिस पर प्रसन्न हो गया, किसी की रिक्वेस्ट सुनता नहीं है, वो मन का मौजी है, मन मौजी है। जो मन जिस पे आ गया, नहीं आया नहीं आया। हमारा मतलब है कि मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ, अब भी करता हूँ, एक अच्छे साधक के रूप में, लेकिन इस समय नहीं निकाल पाते हैं। तो विकास जी, आपको इतने साधकों के सामने मैं कह रहा हूँ, अंतिम अवसर है आपका कि एक बार फिर प्रयास करें और आगे बढ़ें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.